आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रचना कौर दिल्ली से। अब सभी ने प्रकृति सूत्र निकाल ली? सब दिखा दो मुझे। तो दिया। वेरी गुड मीनू जी। और आरती जी वेरी गुड। सुनीता सहानी मैडम वेरी गुड। सुमित्रा देवी जी वेरी गुड। और ये वंदना जी ने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, नीतू जी ने भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है? पेज नंबर है 87। क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें आना तो था, पहले आना था। जो पहले आ गए वो अच्छा कमा गए। अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें तो अब सेचुरेशन है। ये सब क्वेश्चन करते हैं ना कि जो पहले आता है वो ही कमाता है। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो तकिया कलाम हम बोलते हैं। यह सारा बिजनेस प्रोडक्ट पर आधारित है। 5 मिनट का टाइम, 10-15 मिनट होगी, 10-15 मिनट की मीटिंग है। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए सभी के सभी। वंदना जी आपने बुक निकाल ली? वेरी गुड मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें आना तो था, तो पहले आना था। जो पहले आ गए वो अच्छा कमा गए। अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें तो अब सेचुरेशन है। ये क्वेश्चन सभी के साथ आता है। तो हमारा तकिया कलाम क्या है? जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह सारा बिजनेस प्रोडक्ट पर आधारित है, जिनकी संख्या समय के साथ बढ़ती है। अतः इसमें आने का सबसे सही समय अभी है। पहले आना था तो कहकर आप यह तो मान रहे हैं। आरती जी म्यूट कर लीजिए। अच्छा। कि आप पहले ना आकर गलती कर चुके हैं। अब आप दूसरी गलती यह कर रहे हैं कि इसमें आने में देर कर रहे हैं। अगर आप अपनी जानकारी थोड़ा बढ़ाएं तो आपको यह पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कई बार हुआ है कि नए एसोसिएट ने पुराने एसोसिएट को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे भी कई एसोसिएट हैं जो बाद में आए, पर जिनकी आमदनी अपनी अपलाइन से बहुत ज्यादा होती है। आपकी लगनशीलता से और आपकी प्रतिबद्धता से तय होती है। यह कोई पिरामिड स्कीम या चेन सिस्टम नहीं है। अतः यह सोचना बिल्कुल गलत है। आप अपनी अपलाइन से ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। यह सैचुरेशन की बात करते हैं। आज आपको हर घर हाथ में घड़ी दिखाई पड़ती है, तो क्या घड़ी से सैचुरेशन हो गया? हर घर में टीवी है, फ्रिज है, पंखे हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल दिखाई पड़ती है, तो क्या इनसे सैचुरेशन हो गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता शाश्वत है। अतः सैचुरेशन जैसी कोई बात नहीं है। आप सभी को समझ में आया कि भाई देखो, टीवी है फिर भी लोग कहते हैं कि भाई 4 साल हो गया फिर नया टीवी खरीदेंगे, डिमांड तो होती है ना। ऐसे ही लोगों को रोजगार चाहिए। और ये हमारा इतना अच्छा बिजनेस है, इसमें हम कहते, कई लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, ये है। तो उसमें क्या है, लोगों को तो चाहिए ही होता है। अब आपके घर में अलमारी है, नई अलमारी लानी है, ये चीजें होती है ना। तो अब मुझे बताओ, ये मैंने क्वेश्चन समझाया 37, तो किसको क्या समझ में आया? हाथ खड़ा करो, कौन बताना चाहेगा? सेम ऐसे ही जो इसमें बातें लिखी है ना वो ही बतानी है। आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? कौन बताना चाहेगा? आरती जी आप बताना चाहेंगी? हाँ जी बताइए, म्यूट कीजिए। मैम, मेरे को इसमें ये चीज समझ आई है, जैसे कि हम इस बिजनेस को कहते हैं ना कि जो ऊपर वाला ज्यादा कमाता है और नीचे वाला कम कमाता है। हाँ अगर जी। हमारी किस्मत में होता है तो हमको पहले आना चाहिए था इस बिजनेस में। तो हम भी आज उसी पोजीशन पे होते हैं, जैसे गोल्ड होते, पर्ल होते। अब हम समय के, अगर इस बिजनेस में हम डटे रहेंगे ना, तो हम भी उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है। और चलिए ये जो घर आपने पे वन फ्रिज पॉइंट है, बताया, टीवी है। कोई और? अभी आप रुक जाइए। आपने बहुत अच्छा ये बात बताई, अब कोई और बताना चाहेगा? कोई और? सब अलग अलग एक एक पॉइंट बताइए।
इन्होंने अच्छा, काफी अच्छा आरती जी ने कैच किया। और कौन बताना चाहेगा? सुमित्रा देवी जी, अगर आपसे आपका क्लाइंट कहता है भाई कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या जवाब दोगे? अपने शब्दों में बताना है, कुछ भी बताओ कि क्या समझ में आया। अब हम अपने क्लाइंट ठीक के है। सामने शांत तो नहीं रह सकते ना। हाँ जी बताइए मैडम। मैडम आज मेरे आवाज। को कुछ भी समझ में, हाँ जी। मैंने तो आज ही खोला। अच्छा आज अच्छा, कुछ नहीं चलो समझ कोई में नहीं आया। कोई नहीं कोई नहीं, अभी आप समझ लो, कोई बात नहीं। आप ये देखो ये सब बोल क्या रहे हैं। सब हो सुशीला जी, सुशीला जी, हाँ जी मैडम म्यूट कीजिए। और ये मीनू जी, ताराचंद जी, और ये राजबाला जी, सब कैमरा ऑन कीजिए। वंदना, वंदना आहूजा मैम। हाँ जी सुशीला जी बताइए, इस क्वेश्चन में 37 में क्या समझ में आया? कि जो जो पहले आएगा वो ही पाएगा। भाई ये क्वेश्चन है ना, तो बताइए। हाँ जी मैडम, ये जो पहले आएगा वही पाएगा। जो पहले ही पहुंच जाएगा ना फॉर्म भरवाने हाँ या जी। वो देने प्लान देने, तो वही पाएगा। ये बैठे रह जाएंगे तो घर में तो बैठे रह जाएंगे, फिर बस। कोई और ले जाएगा प्लान को। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए अब ये ताराचंद जी, मीनू जी बताएंगी। मीनू जी आप बताइए। हाँ जी मैम, इसमें भी यही बात है। पहले तो मैं नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। मैम। और मैम पहली पहली बात तो ये है, जो पहले आएगा वो पाएगा। हाँ जी। जैसे कि हम जैसे कि हम हुए हैं तो हम करेंगे तो हम पाएंगे। जो हाँ पहले जी। कर चुके वो हमसे ज्यादा पा रहे हैं। यही तो है, अगर हम उनसे ज्यादा करेंगे तो हम उनसे ज्यादा पा जाएंगे आने वालों से। हम पीछे लगे हैं तो हम आगे भी जा सकते हैं अपना प्लान ले हाँ, लेके। जो आरती जी ने बताया कि भाई हमारे अपलाइन से हम उनसे भी ज्यादा कमा सकते हैं, कम आ सकते हैं, जो पीछे आते हैं वो आगे निकल रहे हैं मैम। आगे भी निकल सकते हैं। इसमें अब ये ये है, सुनीता इसमें साहनी मैम, ये है। वेरी गुड मैम। सुनीता साहनी जी आप बताइए। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम बताइए। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, बहुत अच्छी आवाज आ आवाज आ रही रही है? है। मैम मैं जैसे अपनी सोच की बात है। जैसे अगली सोच रखेंगे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ते रहेंगे, रोज प्लान देंगे, फॉलोअप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्या पता हम बाद में आए अपलाइन से ज्यादा कमा लें। जरूरी नहीं है कि अपलाइन ज्यादा कमा रहे हैं, हम पहले आगे बढ़ जाए, आगे कमा सकते हैं। लेकिन ये बुद्धि यही की है। बात है, पता नहीं कौन कौन सा प्लान किसकी बुद्धि में कैसा आता है कैसा नहीं आता। हमें तो लेकिन बस उस जो व्यक्ति की हमारे जो तलाश करनी है ना? हमें उस व्यक्ति की तलाश करनी है बस। यस। तलाश करनी है, क्या पता वो आगे बढ़ा दे हमें, हम अपलाइन से ज्यादा हो जाए, हाँ जी, ज्यादा वेरी गुड। कमा ले। तो ये वेरी गुड मैम। पहले आने और बाद में आने का कोई मतलब नहीं है। पहले आ गया वो कमा गया कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आ गया क्या पता वो ज्यादा ही कमा सकता है। वेरी ऐसी गुड बात नहीं मैम। है। ये यही वंदना जी, यही वंदना चल आहूजा रहा है। जी बताइए मैम। मैम म्यूट कीजिए। वो तो बंद कर दो। दो। हेलो। हाँ जी मैम बताइए। नमस्कार जी। हाँ जी। हाँ जी। इसमें ये कोई नहीं है कि वो पहले कमा लिया अपलाइन ने और हम नहीं कमा पाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरे हम यार, मैं अपनी बंद कर। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमारा आगे काम बढ़ेगा। हाँ जी। और। जी, उनसे हम ज्यादा भी कमा सकते हैं। हाँ जी। बिल्कुल, हमें आगे मेहनत करती रहनी चाहिए। अच्छा। और। और हमें सामान तो देखो हमेशा चाहिए ही होता है कि हाँ जी। जैसे फ्रिज हमें लेना हाँ है, जी हाँ पंखा जी, लेना है, ऐड कीजिए, साइकिल लेनी, आपने कुछ भी बहुत सही लेना लाइन है। पकड़ी है। हाँ जी, तो ऐसे सामान तो हर किसी को चाहिए ही होता है। हम्म। तो आगे हम दिखाते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकता रहेगा। तब वेरी गुड हम और मैम। आगे काम कर सकते बहुत हैं। बढ़िया। अब पूजा जी बताएंगी। पूजा जी म्यूट कीजिए, बताइए आपको क्या समझ में आया। पूजा जी अपने शब्दों में, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो बोलेगा। ठीक है पूजा जी बताइए। हाँ जी म्यूट कीजिए पूजा जी। हाँ जी मैम बताइए पूजा जी। क्वेश्चन नंबर 37, आपके पास बुक है ना? पूजा जी बुक दिखाइए पहले। बुक है ना आपके पास?
पूजा जी, पूजा गुप्ता की टीम में है पूजा जी। मैम माइक ऑन करना है आपको। चलिए कोई बात नहीं। आ, अब हाँ मैम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए हेलो। मैम। 37 क्वेश्चन को क्या समझ में आया क्वेश्चन में, कि क्या बताना चाह रहे हैं ये? मैम हाँ जी, बताइए। कि जो पहले आ जाता है वो ही पाता है, उसको ही बेनिफिट होता है इसमें। जो पहले आ गया वो ही अच्छा कमा सकता है, ऐसे है ना? इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें तो अब सेचुरेशन है। तो क्या बताना चाहोगे अगर आपके सामने कोई ऐसे भाई अपलाइन नहीं है आपके पास, और आपको ही इसका आंसर देना है, तो आप उसे कैसे सेटिस्फाइड करोगे? आप कैसे समझाओगे? बताइए, अपने शब्दों में बताइए। कोई बात नहीं, गलत होगा, कोई बात नहीं, बताइए मैम। कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सर ने हमें, ये अमन सर ने इसलिए ही तो बोला है कि हम अपनी प्रैक्टिस कर सके। हाँ जी पूजा जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। कंचन जी बताएंगी। चलिए, कंचन वर्मा दिल्ली से, बताइए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम ये बिजनेस तो सारा प्रोडक्ट के ऊपर आधारित है। जितना हमारा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ही इसमें संख्या बढ़ेगी। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने गलती कर दी थी, जल्दी आने में समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आप अच्छा कैच कर रहे हो। आप कोशिश कीजिए, आपने, कोई बात नहीं। जैसे कि आपका क्लाइंट है और आप अपलाइन भी साथ में नहीं गई है, नेहा मैडम हाँ। या अमन सर, तो आप क्या बताएंगे? हाँ जी। आप जैसे कि देखो, सामने ऐसे तो वाला आपका क्लाइंट खराब हो पूछता जाएगा ना है अगर तो आप चुप रह गए तो। बताइए मैडम, थोड़ा तेज बोलना। इसमें आने का समय अभी सही है। पहले आना था कहकर आप ये मान रहे हैं कि आप पहले नाम तक बहुत गलती कर चुके हैं। आप दूसरी बार गलती ये कर रहे हैं, इसमें आने में देर कर रहे हैं आप। यदि आप अभी ज्वाइन कर लेंगे तो आप अपनी संख्या अभी बढ़ा सकते हैं। जितनी संख्या बढ़ेगी उतने ही अपने प्रोडक्ट बिकेंगे। हाँ जी, और वेरी देखो गुड। मैम नहीं। चलिए, कंचन जी ने बहुत अच्छी कोशिश की, वेरी गुड। आप कौन रह गए? ये पुष्पा कश्यप दिल्ली से। हाँ जी मैम, बताइए। क्वेश्चन 37 आंसर देना है आपको। हाँ जी, बताइए। मैम क्वेश्चन क्या था? इसमें आना तो था, पहले आना था। जो पहले आ गए वो अच्छा कमा गए। अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें तो अब सेचुरेशन है। मैम जो पहले आ गए उनको अच्छी मतलब नॉलेज है, अच्छा। और जो बाद में आएंगे उन वो तो सीख के ही करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। जो अच्छा। पहले से ही है उनको अच्छी नॉलेज है, और अच्छा। मतलब आगे जाकर भी यही ऑनलाइन ही काम करना है, तो हाँ फिर क्यों जी। ना पहले से ही करे तो ज्यादा बेटर है। हाँ नहीं, और यहाँ तो मिल बांट के ही काम होता है। जी। नहीं, इसमें ये कह रहे हैं कि जो पहले आता है ना वो ही अच्छा कमा पाता है। तो जो आपका, पहले आता है वो अच्छा, हाँ, तो जो आपका पहले क्लाइंट आता है वो थोड़ा अच्छा इसलिए नाराज है, वो कमाता ये कह है। रहा है मैंने ये ज्वाइन नहीं करना। मैडम, जो पहले आ जाता है ना वही कमाता है, तो अब मैं इसमें क्यों करूं? तो ये बताना है आपने। बताइए, वैसे आप अच्छी कोशिश कर रहे थे, सही बता रहे थे, कोई नहीं। मगर चुप नहीं रहना है अपने क्लाइंट के आगे। समझो क्लाइंट मैं आपकी हूँ, तो आप मुझे कैसे जी सेटिस्फाइड करेंगी मैम? कोई जी नहीं, जी। प्रैक्टिस चल रही है। मैं भी आपकी तरह ही हूँ। एक्चुअली मेरे से पहले ना ये मम्मी सुन रही थी। अब अच्छा। इनको कोई आंसर करना होता है ना तो ये मुझे दे देती हैं। अभी मैंने आपकी पूरी बात सुनी भी नहीं है, क्योंकि मैं बाहर थी बहुत देर से। मीटिंग ये ले रही, आई थिंक जब स्टार्ट अच्छा, हुई तो थी मम्मी तब कहाँ है? से मम्मी मीटिंग मेरी कहाँ मम्मी है? ही ले रही मम्मी कहाँ है? है। और अब जब इनको क्वेश्चन का आंसर देना होता है ना तो ये मेरे को पकड़ा देती हैं। वो बात अच्छा, मैंने सुनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका आंसर जो थोड़ा बहुत मुझे देना था चलो, मैम वो वेरी मैंने गुड। आपको दिया है।
कोई बात नहीं मैंने मैडम। आपकी बात, मैं तभी आपको बोल रही थी कि एक बार क्वेश्चन मम्मी कुछ कह नहीं पाती है ना इसलिए। तो कहो ना फिर। कोई नहीं, वो आ नहीं जाओ आता ना मैम। बोलना मैम का नाम क्या है? मैम का नाम पुष्पा जी है? मैम इन्हीं का ही नाम है, मैं इनकी अच्छा बेटी अच्छा हूँ, मेरा नाम काजल है। अच्छा अच्छा। हाँ जी पुष्पा जी, आप बताएं। बताओ अभी मैडम, जो मेरे को पहले बोलना आ ही जाता है वही पाता है। हाँ अच्छा हाँ जी, कमाल। जो आता है वो पहले से ही ज्यादा करता है, बाद में आएगा तो वो बाद जैसा ही काम करेगा। अच्छा कोई नहीं, आप अच्छा कैच कर रहे हो, कोई बात नहीं, हल्की सी मिस्टेक है, आप कर लेना, मगर ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो अब 37, ये समझ आ गया ना सभी को? अब 38 क्वेश्चन है। हम घर घर जाकर हाथ जोड़ सकते हैं और ना ही किसी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हम सेल्समैन जैसा काम नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं ना कि अरे मैडम ये घर 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 जाने का काम हम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या कहेंगे? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये दरवाजे खटखटाने का, घर घर जाकर हाथ जोड़ने का और सेल्समैन जैसा काम है। लेकिन जब इसकी विस्तार से जानकारी ली तो पता चला कि यह ऐसा कुछ नहीं है। यह तो बेहद पवित्र और नैतिकता का कार्य है। इसके माध्यम से हम लोगों को कुछ बेचने वाला या सेल्समैन नहीं बनाते हैं। इस बिजनेस में हम खुद भी एक बिजनेस लीडर की शिक्षा लेते हैं और दूसरों को एक सुलझा हुआ सकारात्मक जोशीले लीडर बनने की शिक्षा देते हैं, जिससे उसका पूरा नजरिया बदलकर सारी दुनिया ही उसके लिए खुशनुमा हो जाए। सिचुएशन उसको प्रभावित ना करे, वह हर हालत में अपने आप को और आगे बढ़ाता ले जा सके। क्योंकि हम यहाँ पर विशाल संगठन बनाते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं तथा नेतृत्व करना सिखाते हैं, ताकि जब हमारा संगठन मजबूत हो जाए तो हमारा बिजनेस ऑटो पिलोट हो जाए और हमें जिंदगी की सच्ची और सभी को दिल की इच्छा, समय तथा पैसे की आजादी मिल सके। हम सामान बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम तो लीडर बनने, टीम बनाने और लोगों को लीडर बनाने के बिजनेस में हैं। अब रहा सवाल दरवाजे खटखटाने का, तो जिंदगी में जीना है तो ऐसा एक भी माई का लाल नहीं है जो इस दुनिया में किसी का ना किसी का दरवाजे को खटखटाता नहीं है। और मुझे विश्वास है कि इस बिजनेस के अलावा भी हम और आप दरवाजा तो खटखटाते ही हैं। कभी बॉस का दरवाजा, तो कभी डॉक्टर का दरवाजा, तो कभी मित्र का दरवाजा, तो कभी बच्चे के टीचर का दरवाजा। जरा आप सोचकर बताइए, नौकरी के लिए कितने दरवाजों पर मे आई कम इन सर कह चुके हैं। अपनी लड़की या लड़के की शादी के लिए कितनों के दरवाजे खटखटाए आप। बच्चों को मनपसंद स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कितने पापड़ बेले हैं आपने। अब आते हैं घर घर जाने की बात पर। यह बिजनेस हम साप्ताहिक मीटिंग एवं प्रेजेंटेशन के माध्यम से करते हैं। घर घर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सारे प्रोडक्ट की घर पर डिलीवरी करती है। सबसे पहली बात यह है कि सेल्समैन का काम कोई लज्जाजनक काम नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस सेल्स के नाम पर ही होता है, इसलिए सेल्समैन का काम भी उतनी ही इज्जत का है जितना कोई दूसरा काम। सेल्समैन उन लोगों से 1000 गुना अच्छा है जो घूस लेकर काम करते हैं। मैं सेल्समैन जैसा नहीं हूं कहकर हम दो गलती एक साथ कर रहे हैं। पहली तो यह है कि सेल्समैन को छोटा और खराब कह रहे हैं, जो छोटी बुद्धि का सूचक है। और दूसरा ये कि आप ये गलतफहमी भी पाल रहे हैं कि आप कुछ बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि हर इंसान समय, सेवा या विचार देखता ही है। अब इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि ये घर घर जाने का, हाथ जोड़कर दरवाजा खटखटाने का काम है, हम सेल्समैन जैसा काम नहीं कर सकते। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या जवाब देंगे? ये मैंने अभी इसको पढ़ के आपको बताया, तो इस क्वेश्चन से अच्छा आरती जी, वेरी गुड आरती जी, बताइए आरती जी। सर
तो मैम जैसे कि देखो, घर घर जाकर बिजनेस करने का काम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अगर हम किसी बच्चे के लिए जाए या किसी एमएलए को बोला जाए कि भी टिकट लो, तो गली गली में जाता है, और किसी चीज की कोई शर्म नहीं होती है। हम्म। जब उसको मांगने में किसी चीज की टिकट की शर्म नहीं होती है, ये तो हमारा एक घर बैठ के ईमानदारी वाला बिजनेस है। हाँ, तो हम वेरी इस गुड। बिजनेस को तो कर सकते हैं ना। और ये हम कोई अपने हाथ में साड़ियाँ सूटकेस बर्तन लेके थोड़ी ना घूम रहे हैं। ये तो सेल्समैन वाला, वो इंटरनेट वाला काम है ये तो सारा, हाँ, ये तो ऑनलाइन सारी से। ऑनलाइन डिलीवरी है ना भाई, ऑर्डर हाँ करो जी, डायरेक्ट उनके घर, हमारे घर भी नहीं, डायरेक्ट सीधा आपके उन्हीं घर के पहुंच घर। जाएगा 2 या 3 दिन बाद। इसमें तो ऐसी कोई शर्म का काम है ही नहीं, ये काम तो बहुत बढ़िया है। हाँ, दरवाजा खटखटाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जाते हैं पहले फैमिली वालों से और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? सोनम जी, आप इसका जवाब दीजिए 38 क्वेश्चन का। हमारी सोनम मैडम बहुत अच्छा समझाती हैं। हाँ सोनम मैम जी, नमस्कार। नमस्ते मैम। हाँ जैसे जी। कि अगर हम किसी को प्लान दिखाने आते हैं तो लोग ये भी प्रश्न करते हैं हमारे आगे कि ये तो घर घर जाने का काम है, सेल्समैन का काम है ना, मैं तो नहीं जा सकता किसी के घर घर। तो हम उनसे ये बात बोल सकते हैं कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले जब मुझे प्लान दिखाया गया था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था और मुझे बहुत हिचकिचाहट थी। मैंने भी अपने अपलाइन से बोला कि मैम ये तो घर घर जाने का काम है, मैं तो जा ही नहीं सकती क्योंकि हम हाँ कभी नहीं गए। लेकिन सर ऐसा नहीं है, ये घर घर जाने का काम नहीं है। अभी हमने आपको सारा जो प्लान दिया है अभी उसी में ही समझाया कि ये जो बिजनेस है ऑनलाइन है। ऑनलाइन। जैसे कि मैम अभी आरती जी ने बोला कि हमें कोई सामान ढो के कंधे पे रख के नहीं लेके जाना है, ठीक है। और दूसरी आप बात बताइए सर, आज सेल्समैन कौन नहीं है? कोई इनडायरेक्ट वे में सेल्समैन है, कोई डायरेक्ट वे में सेल्समैन है। हाँ आप जहाँ जॉब करते हैं सर वहां पे भी तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं कस्टमर्स के थ्रू, या उसकी एंट्री करते होंगे कंप्यूटर पे, वो भी तो सेल्समैन का काम है। और आज तो पूरी दुनिया ये चीज मान गई है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जाइए सर। आप ये बताइए, आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जो मूवी बनाते हैं वो भी सेल्स का ही काम कर रहे हैं सर। फर्क इतना है कि वो टीवी पे आके कर रहे हैं और हम 1 to 1 में फेस टू फेस प्लान दे रहे हैं लोगों को। लेकिन सर आप एक चीज बताइए, अगर 1 to 1 प्लान देने से, ऑनलाइन बिजनेस करने से अगर हम अपने खानदान का इतिहास रच सकते हैं, अपने सपने, अपने ही नहीं साथ साथ अपने बच्चों के सपने भी पूरे कर सकते हैं, तो सर क्या शर्म है इस काम को करने। बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तालियां बजाइए, सोनम मैडम तो नंबर 1 है अपनी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो सोनम जी ने बताया, तो कोई अपने शब्दों में बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करो, आरती जी को छोड़ के। आरती जी बता चुकी हैं। सुनीता साहनी मैम, तारा जी, पुष्पा जी, वंदना, वंदना जी कैमरा ऑन रखना है। अगर कोई प्लान देने गया हुआ है तो वो कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। सुमित्रा देवी जी ने भी ऑफ कर रखा है। सुशीला जी ऑन कीजिए, वंदना मैडम। सुमित्रा जी आ गई, सुमित्रा जी। हाँ जी, बताइए किसको क्या समझ में आया? पुष्पा, कश्यप, काजल। काजल जी, आप म्यूट कीजिए, अब आप बताइए इसका आंसर। अब तो आपने सुना। जी मैम। हाँ जी। मैम हम लोगों का जो प्रोडक्ट है घर घर जा, जो हमारा काम है वो घर घर जाने का नहीं है। एक नेता होता है, उसको जब वोट लेने होते हैं वो भी लोगों के घर घर जाके ही देखो, वोट मांगता है वेरी कि हाँ गुड। भाई हम लोगों को इलेक्शन में तो हम लोगों को भाई वोट देने के लिए वो जगह जगह दुनिया के हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि उनको इलेक्शनों में फर्स्ट आना होता है कि हम भाई इस बार हम जीत जाए, इस अगली बार कोई और न जीत जाए। ये होता है कि जब वो वेरी। लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी ये चीज कर सकते हैं। थोड़ी हाँ। झिझक मेरे को भी होती है। आज ऐसी मैं सावित्री आंटी के साथ गई थी प्लान देने, तो जिसके अच्छा। घर हम गए थे ना, मतलब वो आंटी तो ठीक थी जो उनकी मम्मी थी, बट जो उनकी बेटी थी ना वो तो बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर तुम इस लैंग्वेज में बात करोगे तो तुम्हारा पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी। मैंने उसको ये चीज भी बोली, मैंने कहा अगर तुम लोग एक तो काम देख रहे हो और फिर तुम्हारी नीड्स के हिसाब से हम लोग काम लेकर आ भी रहे हैं, आज नहीं करोगे कुछ टाइम बाद करोगे, बट कुछ आना तुम्हें टाइम इसी बात लाइन में ही है। करेंगे, वेरी गुड आप इस, मैम। हाँ, मैम आप बहुत इस अच्छा लाइन में नहीं आओगे आपने तो फिर बताया, वेरी गुड मैम। अच्छा चलो, कोई और बताओ। अब हमारे फोल्डर में जब हम प्लान दिखाते हैं तो उसमें अमिताभ बच्चन की फोटो है।
तो वो कौन सर बताना चाहेगा, किसकी फोटो है वो? 5-6 लोगों की फोटो है ना, प्रचार की ताकत का कौन बताना चाहेगा? बैठे बैठे कल्पनाएं कर लेंगे, नहीं उस कंपनी ने ये कर दिया उसको, तो ऐसे तो हम कभी नहीं कर सकते। अब मान लो एक बात बताओ, हाँ हम जॉब करने जी, जाते हैं, कौन? पहले वो अच्छा, हमें जॉब पे सुनीता लगा, साहनी मैम बताइए। पहले वो 15 दिन हमसे काम कराती है, क्या गारंटी मैम 15 दिन का काम नमस्ते। चल ये जो देंगे? प्रचार कुछ लोग को देखती अमिताभ भी नहीं, बच्चन कहते भाई मैं की तेरा काम नम्र समझ नहीं इंदु रहा, मैडम आ अब तुम गई है। उनसे बोलो कि 15 दिन के बाद आएगी नमस्कार तो इंदु आवाज आ मैडम। रही तुम सुनीता जी एक मिनट रुकिए, इंदु मैडम आ गई है। नमस्कार मैडम। मैडम 38 क्वेश्चन चल रहा है, 38 क्वेश्चन। तुम छोड़ना चाहोगी ना, हाँ तब भी जी नहीं छोड़ मैम। पाओगी। क्वेश्चन रीड करो। हाँ जी हाँ जी मैम, हो गया, पढ़ के बता दिया है। अब सुनीता जी समझाना चाह रही हैं 38 क्वेश्चन। ओके हाँ जी बताइए चलो। हाँ, सुनीता मैम। मैडम ये तो प्रचार देते हैं, ये भी तो जगह जगह प्रचार देते हैं कि नवरत्न तेल लगाओ, 1 रुपए का कूल कूल डालो। हाँ तेल जी, लगाओगे तो कूल कूल तो होता ही नहीं है। झूठ ये जो बोलते हैं। करिश्मा कप ये कौन है, ये जो करिश्मा कपूर है या करीना सोनिया है, कपूर। करीना कपूर। करीना कपूर भी कहती है कि लक्स लगाओ और गोरे हो जाओ। कोई इतने हम्म, गोरे हो गए, अगर दुनिया में ऐसे गोरे होने लगे तो सारे ही लक्स लगा लेंगे। अगर हाँ, अगर इतने काले भी ना होते। अजय देवगन है कह रहा केसरी पंजाब केसर डालो, और उसमें गुटखा खाने गुटके में में। केसर डालो। हाँ, गुटखे में 5 रुपए केसर के डालो, गुटके केसर में कितना केसर। महंगा है। हाँ जी, केसर कितना महंगा है, इतना मिलता नहीं है। अगर केसर खाने से भी गुटखा का अगर शरीर ठीक हो सकता है गुटखे खाने से, तो दुनिया खाना ले, इतने बीमार भी ना हो, इतने हॉस्पिटल में ना जाए। तो ये भी तो प्रचार देते हैं। इतना हाँ, पैसा उनके पास आता है, बॉलीवुड का पैसा, अगर ये फिल्में बॉलीवुड में बनाते हैं काम ना मैडम, करे। सबसे बड़ी बात फिल्में बनाते तो भी ऐड कर रहे हैं। बनाते हैं बॉलीवुड में ही काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं। अगर इनको कोई ना पूछे, अगर ये बॉलीवुड में काम ना करे, अगर ये पिक्चरों में काम ना करते, तो इनको कोई ना पूछता, इनके अकाउंट में इतना पैसा नहीं आता, क्योंकि ये भी प्रचार देते हैं। तो हम तो सिर्फ आपको जानकारी देने आते हैं कि ऐसा काम करो, आप काम करोगे। आप इसमें अगर सफल होना चाहते हो तो प्लान दो, फॉलोअप दो और सिस्टम में जाओ। सिस्टम में जाओगे, देखोगे कैसे समझना चाहिए, कैसे करना चाहिए काम। जब आप सिस्टम में नहीं जाओगे, आप एक बार ज्वाइन लोगे तो आप इसको छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है। पहले सिस्टम में देखना है कि कैसे इसको ज्वाइन करना है, कैसे इसको देखना है, कैसे इसको समझना है। समझ के ही आगे तभी बढ़ोगे ना, तो तभी आगे बढ़ोगे, ऐसे नहीं बढ़ सकते। वेरी गुड सुनीता साहनी और मैम। आगे बढ़ने के लिए भी सिस्टम में जाना जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि हमने विचार नहीं दिया, हमने आपको जानकारी दी है कि आगे समझो और जानकारी को समझ के और आगे निकलो आप। हाँ थैंक यू मैम। मैम अब देखिए, करीना कपूर, अजय देवगन, ये सब फिल्में बनाने के बावजूद 5-5 करोड़ एक मूवी से कमाते हैं, तो भी इन्हें ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, साबुन बेचने की जरूरत पड़ रही है। जब इन लोगों को जरूरत है तो हम ये अपना, हम क्या चीज है। हम नहीं कर सकते ये काम? हाँ, तो हमें भी यही काम करना है, जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये दरवाजे खटखटाने का काम नहीं है, लोगों नहीं, की जिंदगी बनाने का काम है। बनाने का काम है। क्योंकि देखो, कब तक पिसते रहोगे, घर नहीं है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं हम, तो ये क्या पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा? भाई उन्होंने ये किया, हमारे माँ बाप ने, हमने भी यही करना है, अपने बच्चों को भी ऐसे ही रहना है? अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी? करनी है ना हमें चेंज, तो इस बिजनेस को हमें प्रचार करना है घर बैठे काम का। तो चलिए 39 क्वेश्चन, हमारी इंदु मैडम कहाँ गई? इंदु मैडम जी कहाँ गई? चली गई, कोई नहीं। आ गई। मैडम मैं सीट पे बैठी हुई हूँ, अच्छा 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 क्लैरिफाई करवा लो फोन से, अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, कमेंट से ओके करवा लो। ओके। चलिए, अब 39 क्वेश्चन नंबर है, आपने कौन सा तीर मार लिया? आपको कितने का चेक आ रहा है? आप कब से इस बिजनेस में हैं और आज आपका लेवल क्या है? ये क्वेश्चन हमसे भी करते हैं ना, तो इसमें क्या कहेंगे हम? हाँ जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी अपनी अपलाइन से यही सवाल किया था, लेकिन मुझे एक वास्तविकता का पता चला
कि ये बिजनेस एक अनूठा बिजनेस है, इसमें हम बंधे नहीं हैं। हम चाहे तो अपने स्पॉन्सर से ज्यादा तीर मार सकते हैं, ज्यादा सफलता ले सकते हैं इसमें। अगर हमारा स्पॉन्सर ने तीर भी मारा हो, लेकिन हमको तो तीर मारने का मौका दे ही देता है, हम चाहे तो जरूर तीर मार सकते हैं। वैसे भी सर आजकल तीर मारने का जमाना चला गया, अब तो मिसाइल का जमाना है, इसलिए तो हम इस बिजनेस में हैं। यहाँ पर हमारे जैसे और उससे भी नीचे के तबके के लोगों ने बढ़िया काम करके यहाँ से अब 40-50 हजार रुपए महीना, 70-80 हजार रुपए महीना, 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना भी ले रहे हैं। अब सवाल है कि आप अपने आप को कौन सी श्रेणी में लाना चाहेंगे, क्योंकि दूसरे के कमीशन चेक से आपके विश्वास को बल तो मिलेगा, लेकिन मजा तो अपने चेक आने में ही आता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात कही। तो अब ये 39 क्वेश्चन कौन समझाना चाहेगा? कि कोई लोग कहते हैं ना कि फिर से समझ लीजिए, अब ये क्वेश्चन दोबारा से कौन पढ़ना चाहेगा, आंसर कौन देना चाहेगा, ये बताओ। अब किसने इसका आंसर नहीं दिया अभी तक, किसी ने? पुष्पा जी, हाँ जी, ये पुष्पा मैडम देंगे आंसर। मैडम म्यूट कीजिए। और कोई बताना चाहेगा? राजबाला जी, राखी जी, कंचन जी, कैमरा ऑन रखिए। मैडम आवाज नहीं आ रही राजबाला जी आपकी। सुमित्रा देवी जी, आप म्यूट मैडम कीजिए। में है। अच्छा, ओके ओके मैम। सुमित्रा देवी जी आप बताइए। म्यूट म्यूट कीजिए मैम। हाँ जी मैम, बताइए। कई लोग हमसे बोलते हैं ना फील्ड में, आपने कौन सा तीर मार लिया, आपको कितने का चेक आ रहा है, आप कब से बिजनेस में है और आपका लेवल क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे मुझे बताइए। अभी तो कुछ भी, जब अपने चाय करते हैं तभी अच्छा लगता है जब आएंगे। अभी तो कोई मेंबर भी नहीं बन रहे मेरे। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बस लेंगे ना, कोशिश करते रहिए, क्योंकि हमें उस बंदे को ढूंढना है कि जो आपका काम चलाए। तो चलिए, कौन बताना चाहेगा? कोई नहीं, आप लगे रहिए प्लान फुल। हाँ जी, सुनीता साहनी मैम, वेरी गुड। आज सारे आंसर सुनीता साहनी मैडम ने ही देने हैं। बताइए मैडम, वेरी सर, गुड मुझे मैम। पता है कैसे काम किया जाता है, नौकरी करके पता चल जाता मुझे। हाँ जी मैम, जो बताइए। आज तक तो इन्होंने कोई तीर नहीं मारा। ये कहते हैं ना कि कौन सा तीर मार लिया, तो इन्होंने इन्होंने मैडम मेरी मीटिंग ऑफ आवाज वाली है, बस 1 मिनट रह गया आपके पास। रिकॉर्डिंग ऑफ करो रचना कौर जी। अच्छा ठीक है। पूरा वेट नहीं डाला मैंने। मैडम मीटिंग आवाज ऑफ। आ रही है?